हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी कब है और पुत्रदा एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और पारण हमें कब करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी साल 2025 का ये लास्ट एकादशी है, अंतिम एकादशी है। तो ये एकादशी आपका मंगलवार के दिन 30 दिसंबर को पड़ने वाली है। तो 30 दिसंबर के दिन पूजा करिएगा। तो इस बार एक पुत्रदा एकादशी लोग जैसे कि असमंजस में है कि 30 को करे या 31 को करे। तो देखिए, गृहस्थ लोग को 30 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है और जो वैष्णव लोग हैं वो लोग 31 तारीख को व्रत करेंगे। तो जो लोग 30 तारीख को व्रत करेंगे उन लोगों को पारण 31 तारीख को करना है और जो लोग 31 को करेंगे उन्हें 1 जनवरी को पारण करना है। तो जो 30 तारीख को व्रत रहेंगे तो 31 तारीख को जो पारण का समय है वो 1:कुछ से लेकर के मतलब 3 बजे तक का समय है, उस बीच आप लोग पारण करिएगा। तो इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी की व्रत करनी है। तो आइए अब मैं आप लोगों को पूजा विधि दिखाती हूँ कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सभी भगवान को एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बाद से आप पूजा शुरू करिएगा। तो आइए देखते हैं पूजा हमें कैसे करनी है। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए जल से स्नान गणेश जी को कराना है। उसके बाद से हमें लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करके रेडी करके ही बैठाई हूँ। तो इस तरह से हमें एक बार आचमनी उन्हें भी करा देना है, विष्णु भगवान को करवा देना है। उसके बाद से हमें सभी को चंदन लगाना है। तो ये देखिए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, कहीं भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद से विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को मैं रेडी करके ही बैठाई हूँ। उसे स्नान करा के, मैं स्नान कराने का वीडियो आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, तो स्नान करा के उसके बाद से ही इन्हें रेडी करके बैठाई हूँ। तो इस तरह से हमें सबसे पहले कर देना है। उसके बाद से हमें हाथ में अक्षत आज के दिन नहीं लिया जाता है, इसलिए आपके पास सफ़ेद तिल यदि होगा तो आप उसे हाथ में ले लीजिएगा और नहीं होगा तो आप फूल लेकर के भगवान से पहले बोल लीजिएगा कि भगवान जी आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए, मैं आज आप लोगों का पूजा करने जा रही हूँ। आज पुत्रदा एकादशी है, हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करिएगा। उसके बाद उसे हमें यहाँ गणेश जी के पास छोड़ देना है और तब फिर हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो चंदन टीका करने के बाद से हमें, और उसके बाद हमें क्या करना है, तो हाथ को धो लेना है टीका करने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंदूर लगाना है, क्योंकि गणेश जी को देखिए सिंदूर जरूर लगाया जाता है। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन किसी वीडियो में ये नहीं दिखाते हैं कि गणेश जी को भी सिंदूर लगाना। गणेश जी को प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी है साथ में, तो उन्हें भी हमें सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से हमें सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लक्ष्मी जी को लगाने के बाद उसे हमें अपने मांग में लगा लेना है और उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। तो गणेश भगवान के लिए यदि पीला फूल मिल जाता है तो पीला फूल चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी के लाल फूल मिलता है तो लाल फूल चढ़ा दीजिए, और हमारे कान्हा जी के लिए देखिए कहीं से भी खोज कर मैं एक लाल फूल जरूर, गुलाब का फूल लाती हूँ। तो इस तरह से, और विष्णु भगवान को भी पीला फूल चढ़ना चाहिए। तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध होगा आप वो फूल चढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ ये नहीं है, जिसको जो फूल मिल जाए वो फूल हमें चढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद से हमें दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो हमें धूप और दीप जलाना है। आप एक दीपक गणेश जी के लिए अलग से भी जला सकती हैं, और नहीं तो एक दीपक ही जला करके आप सबसे पहले गणेश जी को दिखाइएगा। उसके बाद से लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी को, और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे वो लोग लड्डू गोपाल जी को रखिएगा, और नहीं होंगे तो आप सिर्फ गणेश जी और विष्णु भगवान को स्थापित करके भी आप पुत्रदा एकादशी का पूजा कर सकती हैं, किसी भी एकादशी का। तो इस तरह से हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें 3 बार जल गिरा देना है। उसके बाद हमें अपने हाथ को भी धुल लेना है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हाथ हमें जरूर जोड़ना चाहिए। और मैं आप लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में ये भगवान जी को वस्त्र पहनाना भूल गई। तो ये देखिए, हमें वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। सभी को हमें कलावा समर्पित करना है। लड्डू गोपाल जी हमारे वस्त्र पहन के बैठे हैं, फिर भी कलावा थोड़ा सा जरूर समर्पित करिएगा, क्योंकि उनका वस्त्र आज नया नहीं है। यदि आपके पास हो सके तो आप नया वस्त्र भी पहना सकती हैं। तो इस तरह से हमें सभी को वस्त्र समर्पित करना है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद से हमें धूप और दीप जला देना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें भोग लगाना है। तो भोग देखिए, गणेश जी को भोग हमें क्या लगाना है, तो गणेश जी को जैसे कि आप भोग लगा दीजिएगा। तो गणेश जी के भोग में वो नहीं पड़ता है, क्या कहते हैं, तुलसी दल, इसलिए गणेश जी को भोग अलग से लगाइएगा। और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है। तो इस तरह से हमें
अलग अलग भी भोग लगा सकती हैं और आप एक जगह भी भोग लगा सकती हैं। तो लड्डू गोपाल का और तुलसी जी के भोग में विष्णु भगवान का हमें तुलसी दल जरूर डालना है। और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो देखिए मैं ये तुलसी दल, जैसे कि गमला के नीचे जो भी तुलसी दल गिरा होगा उसे आप उठा कर ले आइएगा और धुल करके चढ़ाइएगा। तो इस तरह से हमें तुलसी दल जरूर से चढ़ाना है। उसके बाद से हमें सभी को आचमनी कर देना है, इस तरह से आचमनी कर देना है। और एक लोटे में हमें जल भी रख देना है। और जो इस पात्र है इसमें तो जल आपका भगवान जी के पास रहेगा ही। तो इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करने के बाद से हमें हाथ में फूल लेकर के और तिल लेकर के उसके बाद हमें पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुननी है। तो कथा सुनने के बाद जब कथा आपकी समाप्त हो जाए तो फिर हमें फूल को समर्पित कर देना है वहाँ पे। और उसके बाद हमें आरती करना है। तो आरती करने के लिए हमें उस दिन कपूर से आरती करनी चाहिए। आप कपूर जला लीजिएगा। कपूर से हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद हमें विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल, तो हमें ओम जय जगदीश हरि गा देना है आरती में। तो वो आरती से हमारे सभी भगवान का आरती हो जाएगा। और गणेश जी की आरती करने के बाद उस तरह से हमें आरती कर लेना है। आरती करने के बाद से हमें फिर से इस तरह से जल गिराना है और जल गिराने के बाद हमें हाथ धुल लेना है और फिर हमें आरती ले लेनी है। आरती लेने के बाद से हमें भगवान से हाथ में फूल और छत लेकर के क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, हमसे आपकी पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप क्षमा करिएगा। और जो लोग पुत्रदा एकादशी के दिन कोई मनोकामना मांगना चाहेंगे तो वो लोग क्या करिएगा कि एक के नारियल में रक्षा सूत्र या तो वस्त्र लपेट करके और उसे भगवान के सामने समर्पित कर दीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर उस दिन जरूर से जाइएगा और भोलेनाथ की भी पूजा आप लोग जरूर से करिएगा उस दिन एकादशी के दिन। और एकादशी पूजा करने के बाद से हमें सभी प्रसाद को उठा लेना है भगवान जी लोग के सामने इस तरह से जल करके। और उसके बाद हम प्रसाद उठा लेना है और प्रसाद उठा करके हमें घर में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करना है।